विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी, मातु करिय सोइया, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर का। हे मैया, विपत्ति हमारी बड़ी है, आप समझिए, कोई उपाय करिए जिससे राम जी राज त्याग के वन में चले जाएं और देवताओं का कार्य पूरा हो जाए। संसार में दो तरह की शक्तियां काम करती हैं, एक को कहते हैं आसुरी शक्ति, एक को कहते हैं दैवी शक्ति। शायद ही कोई व्यक्ति इस जगत का होगा जो इन दो शक्तियों से बाहर हो। यदि आपके अंदर साहस है, शौर्य है, पराक्रम है, प्रेम है, करुणा है, संवेदना है, तो दैवी शक्तियां आपको अपना यंत्र बना लेती हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आपसे बड़े बड़े शुभ कर्म हो जाते हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा हो जाती है। आप कहते हैं हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था, हमने तो इसके लिए बहुत मेहनत भी नहीं किया और ये सब हो गया। बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं जो आप जन्म जन्म नहीं सोच पाएंगे। सिर्फ आपकी पात्रता देखकर दैवी शक्ति आपसे कार्य करवाती है। ठीक वैसे ही आसुरी शक्तियों के लिए वाहक की जरूरत होती है, जिसके अंदर आलस्य है, जिसके अंदर प्रमाद है, जो दूसरों को नीचा गिराने के लिए ही काम करते रहते हैं, जो हमेशा समाज में विघटन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को आसुरी शक्तियां अपना वाहन बना लेती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता उनसे कितने बुरे काम हो गए। न जाने दिन भर में कितने लोगों की निंदा कर दी, न जाने कितना दैवी कार्य बिगाड़ दिया उन्होंने, और वो खुद भी सोचते हैं कि मैं तो ऐसा हूं नहीं, लेकिन इतना गड़बड़ मुझसे कैसे हो रहा है, और वो गड़बड़ ही करते रहते हैं। आज सरस्वती मैया भी अवध में चली हैं ढूंढने की कोई आसुरी शक्ति का आदमी मिले, क्योंकि काम बिगाड़ना है। तो कोई मंदमती मिले जिसकी बुद्धि खराब की जा सके। मंदमती का अर्थ समझ लेना। सदमती का अर्थ होता है कि गिरों को उठाने के लिए जो तत्पर रहे, ऊँटों को चलाने के लिए जो तत्पर रहे, और चलते हुओं को दोहराने में जो तत्पर रहे, वो सदमती है। और जो ऊँटों को गिराने, गिरों को कुचलने और कुचले हुए को तड़पते हुए देखने में जिसे आनंद आए, वो मंदमती है, वो भ्रष्टमती है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रहती। आज आसुरी शक्तियों का प्रभाव इतना पड़ गया। हमने सुना लोग कहते हैं कि भगवान कब आएंगे, कलयुग में भगवान कब आएंगे। अवध में राम आए, त्रेता में, द्वापर में कृष्ण बनकर आए, आज इतनी आसुरी शक्तियां बढ़ी हुई है, भगवान कब आएंगे। तो हमने सुना भगवान का संवाद। एक बार असुर जाकर प्रभु से बोला, उसने भगवान नारायण से कहा कि इस बार आप मुझे मार नहीं पाएंगे। बोले कैसे? जब जब मैं रावण और कंस बन के गया, आप राम और कृष्ण बन के आए और मेरा संहार कर दिया। इस बार मैं सूक्ष्म रूप में जा रहा हूं, हर आदमी के मन में घुस जाऊंगा, जिसके अंदर भी थोड़ी सी आसुरी वृत्ति होगी उसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। लगभग 99% लोग आसुरी शक्तियों से आबद्ध हो जाएंगे और मुझे मारने के लिए आधे से ज्यादा सृष्टि को खत्म करना पड़ेगा।
मैं सबके अंदर व्याप्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि जब तुम रावण बन के आए तो मैंने राम बन के तुझे मार दिया, जब तुम कंस बन के आए तो मैंने कृष्ण बन के तुझे मार दिया, अब सूक्ष्म रूप में जा रहे हो तो मैं भी सूक्ष्म रूप में जाऊंगा। तुम आसुरी शक्तियों के वाहक बनोगे, मैं दैवी शक्ति लेकर जाऊंगा, जिसके अंदर भी थोड़ी पात्रता होगी उसके अंदर समा जाऊंगा, उसके अंदर से विचार निकलेंगे और दूसरे के अंदर घुसेंगे, भीतर भीतर ही मैं तुझे मार दूंगा। भीतर भीतर देवासुर संग्राम होगा और सारे असुर मर जाएंगे। एक बार एक पंडित जी पूजा करते थे, पूजा करते करते, तपस्या करते करते, कठिन तपस्या की, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भगवान ने दर्शन दिया। कहा कि क्या मांगना है मांगिए। बोले बाबा कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूं वो पूरा हो जाए। शंकर भगवान ने एक शंख दिया, कहा ये शंख बजाओ ले जाके, जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन ख्याल रखना तूने बाल्यकाल से हमेशा प्रार्थना की और हमेशा मांगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो मैं अपने तरफ से एक वरदान देता हूं कि जब भी तू ये शंख बजाएगा, जितना तुझे मिलेगा उसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को हो जाएगा। उसने उस समय इस बात पे ध्यान नहीं दिया, हड़बड़ी थी, शंख लेकर दौड़ा हुआ अपने घर आया। पत्नी नाराज, कमर कस के तैयार थी। 3 महीने से घर में न ठीक से अनाज आ रहा, न सब्जी आ रही, ये पूजा में लगे हुए। उन्होंने कहा भगवान घबराओ नहीं, मैं एक शंख लेके आया हूं। बोले ऐसा शंख 50 रुपए में मिलता है। बोले ऐसा वैसा शंख नहीं, इसके बजाते ही जो मांगो वो मिल जाएगा। तो बोले अच्छा, जब से शादी हुई आज तक वही गहने, नए नए कितने मार्केट में आ गए, एक तो लाके दिए नहीं कभी। तो बोले आज मांग लो। दरवाजा बंद किया, शंख बजाया, हे शंख महाराज, हमारी पत्नी को जितने बरेली में नए नए मॉडल के गहने आए हो दुकान में, सब में से एक सेट दे दीजिए। तो जैसे देखा पूरा शरीर गहने से लदा हुआ। तभी याद आया कि कहीं पड़ोसी को तो नहीं डबल हो गया। पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया आधी रात में। चंदूलाल जी दरवाजा खोलिए, क्या बात है, अपनी पत्नी दिखाइए। बोले क्यों दिखाऊं? बोले दिखाइए सही। दिखाया, डबल गहने से लगे। अब इधर पंडितानी जी सिर पीट पीट के रोने लगे, यही शंख लाए कि मुझसे डबल उसको हो गया। बोले गरीबी बहुत है, थोड़ा पैसा मांग लो। शंख बजाया, हे शंख महाराज 1 लाख रुपया दे दीजिए। 1 लाख प्रकट हो गया। पड़ोसी को कहीं डबल ना हो जाए, जाके पूछा चंदूलाल जी जरा तिजोरी दिखाइए। बोले गरीब आदमी तिजोरी का सिरहाने 10 रुपया पड़ा होगा। बोले सिरहाना ही दिखाइए। देखा 2 लाख रुपए रखे। अब दोनों पति पत्नी सिर पीट पीट के रो रहे कि ये क्या हो गया। आखिरी में दोनों ने निर्णय लिया कि हे शंख महाराज देना ही है तो हमारी एक आंख फोड़ दीजिए ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। और इससे भी शांति नहीं मिली तो कहा हमारे दरवाजे पे एक कुआं दे दीजिए, पड़ोसी के डबल हो जाए, कि हम तो एक आंख से देख के निकल भी जाएंगे, अंधा निकलेगा किधर से, कुएं में गिरेगा। आज आदमी की वृत्ति ऐसी हो गई, सुखी रहना कोई कठिन नहीं है, आनंद में जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मंदमती जब आ जाए, आदमी की बुद्धि खराब हो जाए, तो दूसरों का सुख देखकर इंसान दुखी होता। अपना बेटा 3rd डिवीजन आ जाए तो 10 जगह कहते रहेंगे, मेरा लल्ला बीमार भी था तब भी 3rd डिवीजन आ गया, और पड़ोसी का 1st डिवीजन आए बताए तो बोले अरे बहुत आते रहते हैं 1st डिवीजन, नंबर बढ़वा लिया। मतलब दूसरे का सब बेकार। एक बार हम अमेरिका जाया करते थे तो एक आदमी अपना घर दिखाता था।
हर साल अपना घर दिखाए, फ्रांस से झूमर मंगवाया, जर्मनी से ये टब मंगवाया, ये सब दिखाते थे। हम लोग ऐसे देखते जैसे कि पहली बार देख रहे हैं, हर बार पहली बार जैसा ही आनंद से देखते। एक बार उन्होंने अपना घर नहीं दिखाया। हमने पूछा कि इस बार तो कुछ आनंद नहीं आया। बोले सेवा में कोई कमी रह गई। बोले सेवा में कोई कमी नहीं रही, आपने अपना घर नहीं दिखाया। हाथ पकड़ के खिड़की के पास ले गए, खिड़की के बाहर दिखाए, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पिछले साल थी। हमने कहा नहीं थी, तो अब क्या दिखाना। जब तक इससे बड़ी न बना लूं तब तक चैन नहीं जिंदगी। इसे भी दिखा के रहूंगा कि मैं भी कुछ हूं। अपने सुख शांति के लिए नहीं जी रहा आदमी, पड़ोसी को दिखाना है कि मेरे पास भी एक नहीं 3 गाड़ियां हैं, दिखा के रहूंगा। ये मंदमती लोग हैं। पेट के लिए नहीं, आदमी आज पेटी के लिए परेशान है। पेट तो एक मुट्ठी अनाज में भर जाए, लेकिन पेटी तो आदमी की खोपड़ी की बनी हुई, जो कल कहा गया, वो कभी भरती नहीं, कभी नहीं भरने वाली। 99 का चक्कर लग जाए आदमी को। एक सेठ जी, सेठानी जी बड़े शांति से रहते थे, लेकिन थोड़ा मोड़ा तनाव तो व्यापार का रहता ही था। उनके घर के बरामदे में एक फकीर पति पत्नी रहते, रोज ढपली बजाते, भिक्षा मांगते, खा के आराम से सो जाते। एक दिन सेठानी जी ने कहा कि इनकी जिंदगी कितनी मस्त है कि आराम से घूमते हैं, भजन गाते हैं, शाम को सो जाते हैं, और हम लोग टेंशन में परेशान हैं। ये पैसा इतना रख के भी क्या होगा, नींद नहीं आती। तो सेठ जी ने कहा आपको पता नहीं, उनको अभी 99 का चक्कर नहीं लगा है। 99 का चक्कर जिस दिन लग जाए जिस आदमी को, वो सो नहीं सकता ठीक से। बोली ये क्या होता है? आपने भी सुना होगा 99 का चक्कर, लेकिन ये होता क्या है? सेठ जी ने कहा मैं दिखाता हूं 99 का चक्कर क्या है। उन्होंने 90 रुपया 99 रुपया खिड़की से गिरा दिया। वो लोग बेचारे भिक्षा मांग के आए, बड़ी शांति से सोने जा रहे थे, रुपया दिखा। अगले दिन कमाने लगे कि किसी तरह ये 100 रुपया हो जाए, और वो 100 से ज्यादा हो गया, 150 हो गया। फिर कमाने लगे कि कम से कम ये 200 हो जाए। अब रोज वो पूरा नहीं होता, ज्यादा हो जाता था, तो फिर वो 300 करने के लिए लगे रहते थे। रात भर पैसा गिनते रहते थे कि कितना हुआ आज। अब 99 ने पकड़ लिया उनको। सेठ जी ने कहा देख लो 99 लग गया, अब इनकी चैन गई। पैसा जरूर आएगा लेकिन शांति नहीं आ सकती। 99 के चक्कर में फंस चुके हैं। तो मंदमती उसको आसुरी शक्तियां ढूंढती है। तो मंदमती ढूंढा सरस्वती मैया ने। मंथरा नाम की मंथरा दासी थी और वो मंदमती थी। तो एक दिन नगर में जब ये उत्सव मन रहा था कि राम जी को युवराज बनाना है, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा। मंथरा के दिमाग को सरस्वती माता ने घुमा दिया और नगर में देखा कि सजावट है। पूछा लोगों से कि ये सजावट किस लिए? लोगों ने कहा आपको पता नहीं, राम जी को युवराज बनाया जा रहा है। तो कहने लगी कि मेरे रहते राम युवराज बन जाएंगे, अभी देखती हूं। और सीधे कैकेयी जी के पास पहुंची और जाकर चुपचाप मुंह फुला के खड़ी हो गई। कैकेयी जी ने पूछा कि मंथरा क्या बात है, कुछ बोलती क्यों नहीं? लगता है लखन जी ने तुझे थप्पड़ मार दिया है, इसलिए तू नहीं बोल रही। सब कुशल तो है अवध में, कुछ नहीं बोल रही। फिर कहा राम जी तो कुशल हैं। तो मंथरा कहती है राम हिछाड़ी कुशल के ही आजू, जही जने सुदे जुबराजू। राम को छोड़कर आज कुशल कौन होगा? जिनको
युवराज पद राजा दशरथ दे रहे हैं। तो कैकेयी जी कहने लगी कि ये तो अच्छा है, मैं भी चाहती थी कि राम को युवराज पद मिले। लेकिन मंथरा दुखी हो गई, कहने लगी आपको पता नहीं, इसमें आपके सौत की चाल है, आपको दासी बना देगी, भरत जी को नौकर बना के रखेंगे ये लोग। ये सुनकर कैकेयी जी बड़ा नाराज हुई कि ऐसा पुनियस कबहु कहसी घर फोड़ी, तब धरी जीभ कढ़ाऊं तो। घर फोड़ने की बात ऐसी दोबारा कहा तो तेरी जीभ कढ़वा लो। अब मंथरा चुप हो गई। कैकेयी जी को लगने लगा कि कहीं सच तो नहीं बोल रही थी, तो कहती कि अच्छा बताओ क्या बात है। वो बोलती नहीं नहीं, मैं बोलूंगी तो आप तो जीभ कढ़वा लूंगी, इसलिए मैं नहीं बोलने वाली। कहने लगी भरत सपत तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। भरत जी की शपथ है कि इस हर्ष के समय में ये विस्मय की बात तुम कर रही हो, क्या बात है मुझे भी बताओ। मंथरा को लगा कि अब बात बन सकती है, तो मंथरा ने कहना शुरू किया, रची पची कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रभो, कहसी कथा सत सबति के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। ऐसी ऐसी कथा मंथरा ने कैकेयी जी को सुनाई कि जितने सौत लोगों ने अपने सौत को कष्ट दिया था, वो नई नई कहानी गढ़ के सुनाया, जिससे विरोध और बढ़ गया। तो ये सुन के कैकेयी जी को भी लगा कि ये बात ठीक कर रही है। तो कहती है, सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आँख नित भर कई मोरी, दहिनी आँख नित भर कई मोरी, दिन प्रति देखूं राति कुसपने, दिन प्रति देखूं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आँख नित भर कद मोरी, दहिनी आँख नित भर कई मोरी। सुनो मंथरा, आपकी बात मुझे सत्य लग रही है, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख कई दिन से फड़क रही है और मैं रात रात बुरे सपने देखता हूं, बुरे सपने देखती हूं मैं। लग रहा है तुम जो बोल रही हो वो सच है, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो राजा ने युवराज पद घोषणा कर दी है। तो मंथरा ने कहा कोई बात नहीं, एक रात में तो पूरी सत्ता बदल जाती है, सारे एमपी एमएलए खरीद लिए जाते हैं, रात भर बहुत है, अभी रात भर में सब हो जाएगा, आप चिंता न करिए। राजा के पास 2 वरदान आपकी थाती के रूप में है, 2 वरदान भूप सन थाती, मांग हो आज जुड़ाव हो छाती।
आज राजा से वो दोनों वरदान मांग लो। तो क्या मांगना है वरदान में? तो कहते हैं सुत ही राज राम ही बनवास। अपने बेटे के लिए राज और राम के लिए वनवास मांगो। मंथरा सिखा के चली गई और कैकेयी जी पूरी योजना बनाने के बाद कोप भवन में चली जाती है। वातावरण का बड़ा ख्याल रखा जाता था पहले। अभी तो कहीं भी खड़े होके खा लेते हैं लोग, बफेलो सिस्टम। किसी ने कहा बफे सिस्टम, हमने कहा पता नहीं, हमने तो सुना है बफेलो सिस्टम कि जैसे भैंसी खड़ी होके खाती है वैसे ही आदमी खाए। आज तो कहीं भी खा लेते। कभी पहले खाने का कमरा अलग होता था, बैठ के आराम से खाते थे। सोने का कमरा अलग होता था। तो आज भी कुछ डाइनिंग रूम बनाते हैं खाने के लिए, ड्रेसिंग रूम भी बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम भी बनाते हैं, लेकिन रोने का रूम नहीं बनाते। कहीं भी बैठ के रो लिए माहौल खराब हो जाता है। कि जहां पढ़ने का रूम है, जहां पूजा करने का, वहां रोते रहेंगे तो माहौल खराब रहेगा। इसलिए पहले के जमाने में नियम था कि अगर रोना भी है तो उस कमरे में जाइए, माहौल मिलेगा आपको रोने का। आप पूजा वाले स्थान में रो रहे हैं, भोजन करने की जगह पे रो रहे हैं, तो हो सकता है भोजन करते करते भी रोना आ जाए। तो कोप भवन उसका नाम रखा गया। कोप भवन में रोने का इंतजाम होता था। कोई भी रानी को कष्ट हो तो कोप भवन चली जाए। सांझ समय राजा बड़े आनंदित हुए, राजमहल से चले और देखा कि चारों तरफ सुनसान है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सांझ समय सानंद नृपा गयऊ के कई गे गवन निठुरता निकट किय जनु हरि देह सने। कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने रास्ते में मंथरा से पूछा क्या बात है, कैकेयी जी कहाँ है? तो मुझे क्या पता, कोप भवन की तरफ गई है। जैसे ही सुना कि कोप भवन में गई है, राजा के कदम रुक गए। कोप भवन सुनी सकुचे
राजा ने जैसे सुना रानी को भवन में है, भय के मारे उनके कदम आगे नहीं बढ़े, सूखे पत्ते की तरह लड़खड़ाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुरपति बसई बाहुबल जाके, जिनकी भुजाओं में इंद्र की शक्ति थी और जब जाए तो इंद्र भी आधा सिंहासन उनके लिए देता था, आज पत्नी को भवन में है, इतना सुनकर इतने दुखी हो गए। सो सुनीति अरिस गया वो सुखाई, सो सुनीति अरिस गया वो सुखाई, देखा वो काम प्रताप राजा इंद्र भी आधा सिंहासन जिनको दे देता था, पत्नी को भवन में है ये देख सुनकर इतने दुखी और भयभीत हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, देख काम प्रताप बढ़ा, शूल कुलिस अस अंग बनिहारे। यदि युद्ध भूमि में शूल भी लग जाए तो उसे निकालकर रणभूमि में आगे बढ़ते रहते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। आज कामदेव ने पुष्प बाणों से मार दिया, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। सीधे कूप भवन गए, जाकर देखा केकई जी जमीन पे पड़ी है, सफेद वस्त्र भूमि शयन पटमोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। सारे आभूषण उतार दिए, मानो विधवापन का संदेश आ गया हो, ऐसा रूप बनाकर को भवन में विलाप कर रही है। राजा दशरथ निकट गए, हृदय में कंप है, बहुत दुखी है, और जाकर उनसे पूछते हैं, जाई निकट नृप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया कही हेतु रिसानी। हे प्राण प्रिय, आपके क्रोध का कारण क्या है? क्यों आप दुखी हैं? आप बताइए, हम दुख का निवारण करेंगे।